नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में आपका बहुत स्वागत है, जिसमें हमारे साथ प्रदेशों की राजधानियों और शहरों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और जानकारी देंगे कि क्या है उनके शहर की खास खबर। अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर हमारे साथ जुड़ गई हैं, तो वहीं श्रीनगर से अजहर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ईशा ठाकुर, सबसे पहले आपका रुख, अगर पंजाब की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें, हरियाणा की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, तो आज इन राज्यों में कौन कौन सी अहम खबरें रहने वाली हैं, कौन कौन सी खास खबरें रहने वाली हैं, क्या कुछ कार्यक्रम सीएम्स के? देखिए, जिस तरीके से मॉनसून इस वक्त चल रहा है और पंजाब को जिस तरीके से पंजाब इस वक्त बाढ़ की ग्रस्त में है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर ग्रस्त कोई राज्य है तो वो हिमाचल प्रदेश है। राहत और बचाव कार्य इस वक्त दोनों राज्यों में चल रहा है, लेकिन हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की स्थिति भी अब बहुत ज़्यादा गंभीर होती नज़र आ रही है। नदी नाले इस वक्त उफान पर हैं। 3000 के करीब लोग जो हैं बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है और सरकार की तरफ से भी 3 करोड़ की जो राशि है उसे स्वीकृत किया गया है, ताकि बाढ़ से निपटने के लिए राहत और बचाव कार्य में इसका इस्तेमाल किया जा सके। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बात करें तो दोपहर 1 बजे वो यहाँ से चंडीगढ़ से रवाना होने वाले हैं और वो कुरुक्षेत्र जाएंगे और कुरुक्षेत्र में जो प्रभावित इलाके हैं, पिहोबा, लाडवा, इन इलाकों में, शाहबाद, इन इलाकों में वो जाएंगे और निरीक्षण करेंगे जो भी बाढ़ प्रभावित इलाके हैं। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री की तरफ से 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी और उसमें भी बताया जाएगा कि किस तरीके की स्थिति फिलहाल हरियाणा में बनी हुई है, क्योंकि हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से जो पानी भी छोड़ा जा रहा है, क्योंकि यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि हथनीकुंड बैराज का जो पानी छोड़ा गया है उससे राजधानी दिल्ली में बाढ़ की स्थिति पनप गई है। पूरा उत्तर भारत कहीं ना कहीं इस वक्त बाढ़ की स्थिति से जद्दोजहद करता हुआ नजर आ रहा है। पंजाब में अभी तक 43 मौतें हो चुकी हैं, जो सरकार का आंकड़ा है। और मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगर बात करें, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनकी खुद की सेहत इस वक्त खराब चल रही है। मोहाली स्थित फोर्टिस हॉस्पिटल पे इस वक्त वो एडमिट है। अभी उनकी स्थिति में थोड़ा सुधार बताया जा रहा है। पंजाब के आम आदमी पार्टी के जो प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री का हालचाल जानने के लिए पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री की तरफ से बीते कल कैबिनेट की बैठक भी की जानी थी, जिसमें राहत और बचाव कार्य किस तरीके से चल रहा है पंजाब में, उसकी समीक्षा की जानी थी। लेकिन मुख्यमंत्री का जो सेहत है वो ठीक नहीं है, इस वक्त वो एडमिट चल रहे हैं और यही वजह है कि उनके जो कार्यक्रम हैं उन्हें फिलहाल टाला गया है। लेकिन बीजेपी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से 11,000 करोड़ की राशि एनडीआरएफ को दी गई है, ताकि पंजाब में राहत और बचाव कार्य तीव्रता से चलाया जा सके। इसके साथ ही देखिए, जो हमें सूचना मिल रही है उसके मुताबिक माना जा रहा है कि जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो बाढ़ से ग्रसित इलाके हैं, जो राज्य हैं, वहां का दौरा करेंगे और पंजाब और हिमाचल, जम्मू वो जा सकते हैं। फिलहाल इस तरीके की अभी सूचना मिल पाई है। लेकिन अगर राजनीतिक गलियारों की बात करें तो इस वक्त हरियाणा निवास में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बीजेपी नेताओं के साथ एक बैठक कर रहे हैं। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी इसे सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाने जा रही है। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा बनाया जाएगा और इसमें क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाएंगे, बिल्कुल ईशा, बिल्कुल ईशा, जाहिर सी बात है, अगर हम पंजाब की बात कर लें या हरियाणा की बात कर लें, भारी बारिश की वजह से कहीं ना कहीं हालात बिगड़ते हुए देखी गई हैं। लेकिन देखना होगा कि अगले आने वाले दिनों में किस तरीके से हालात सामान्य होते हुए नजर आएंगे। हमारे साथ राघवेंद्र प्रताप सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 में। लेकिन सबसे पहले अजहर, आपका रुख करेंगे। अभी श्रीनगर की हम बात कर ले, जम्मू कश्मीर में हमने देखा है कि किस तरीके से वहां पर मौसम की वजह से वहां पर कई सारे हादसे हुए हैं। ऐसे में क्या अपडेट है मौसम को लेकर और क्या कुछ खास खबरें?
देखिए, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, लगातार मौसम की मार की वजह से जिस तरीके से नदी नाले जो है उफान पे थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो है दरियाई जहलीम या दरियाई लिद्र या दरियाई विशों की बात करें तो धीरे धीरे उनका जो फ्लो है वो कम दिखाई दे रहा है। लेकिन इससे इफेक्टेड जो एरियाज है वो बुरी तरीके से इफेक्टेड हुआ है। और इसी जी। सिलसिले में जिस तरीके से अभी बात आ रही है सामने से कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है 3 राज्यों का जो है दौरा करेंगे, जिसमें पंजाब, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर भी शामिल है। लेकिन इसका अभी जो तय डेट जो है, तारीख अभी मुकर्रर नहीं हुई है। लेकिन सूत्रों से पता चल रहा है कि अगले कुछ एक हफ्ते तक या कुछ एक दिनों तक जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो है वो दौरा होगा, जिसमें जम्मू कश्मीर के पर्टिकुलरली जम्मू का दौरा होगा। क्योंकि जम्मू में इस बाढ़ की वजह से काफी नुकसान और काफी जानें भी चली जी। गई है। और इसी तरीके से अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें, वहां पे जब लैंडस्लाइड हुआ, एक मकान के अंदर जब 7 से 8 मजदूर जो है वो दब गए थे, जिसमें 3 मजदूर जो थे वो जम्मू कश्मीर में जो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते थे, जम्मू कश्मीर के नॉर्थ कश्मीर से, और उनको भी वहां से निकाला गया। उनकी शव जो है वो वहां से निकाला गया और वहां से उनको बिल्कुल जिस तरीके से जो आखिरी लवाजमात है या बिल्कुल एहतराम के साथ उन बॉडीज को वापस जो है परिजनों को वापस भेज दिए गए हैं। और आज शाम तक ये बॉडी जो है आज जम्मू कश्मीर पहुंचाई जाएगी। अगर हम तीसरी खबर की ओर बात करें कि नेशनल हाईवे लगातार जो है नेशनल हाईवे 44 लगातार बंद है, क्योंकि इसमें काफी सारे जगहों पे जो है लैंडस्लाइड हुई है, जिसमें रामसू है, उधमपुर है और बाकी सारे नगरोटा है, बाकी सारी जगहों पे जो है काफी सारे जगहों पे जो है ये राजमार्ग बंद है। और इसमें तकरीबन अभी तक बताया जा 3000 के करीब जो गाड़ियां हैं वो दरमांदा है, जिसमें फ्रूट है, सब्जियां हैं, बाकी चीजें हैं, जो एसेंशियल कमोडिटीज की गाड़ियां हैं वो इसमें फंसी हुई है। लेकिन अभी तक मैन और मशीनरी इसमें लगी हुई है। और बिल्कुल असर देखना होगा जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे जम्मू कश्मीर, उस दौरान देखना होगा कि किस तरीके से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते हुए नजर आएंगे और क्या कुछ दिशा निर्देश भी जारी करेंगे। राघवेंद्र, अगर उत्तर प्रदेश की हम बात कर ले तो जाहिर सी बात है, हमने देखा है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी मौसम की वजह से हालात बिगड़े हैं। लेकिन आज के दिन को लेकर अगर हम बात करें तो क्या कुछ खास खबरें रहने वाली हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ के क्या कुछ खास कार्यक्रम? बिल्कुल माधुरी, अगर सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम की बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ इस समय परिवहन विभाग का कार्यक्रम है, जहां लाखों हजारों करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास होना है। वो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंच गए हैं और कार्यक्रम इस समय चल रहा है जो परिवहन विभाग का है। उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ आज कई हजार करोड़ों की सौगात उत्तर प्रदेश वासियों को देंगे। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ शाम को इकाना स्टेडियम पहुंचेंगे, जहां पे यूपी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल है, जहां पे जो भी होनहार क्रिकेटर हैं, युवा क्रिकेटर हैं, वो अपना दमखम दिखा रहे हैं। आज उसका समापन होना है, तो सीएम योगी आदित्यनाथ उन खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने भी वहां पहुंचेंगे। इसके अलावा हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ की सरजमी पे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के विधायक केतकी सिंह का बयान था, जिसमें टोटी चोर शब्द का कहीं प्रयोग था, इसको लेकर समाजवादी पार्टी महिला सभा जगह जगह आंदोलन करते हुए दिख रही। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस पर अपनी बात रखे थे और जो उनका वकीलों का संगठन है समाजवादी पार्टी की तरफ से, उन्होंने अपना नोटिस जारी किया है कि या तो जिसमें क्षमा मांगने की बात की है तो 15 दिन में आप क्षमा मांगे और नहीं तो 5 करोड़ का नोटिस है, उस पर उनको जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी। हालांकि केतकी सिंह भी अपनी बेटी की तरफ से उस पर FIR दर्ज कराए हैं। जिस तरह से जब वो अपने बांसडीह विधानसभा क्षेत्र में थी, उनकी 16 साल की बिटिया यहाँ आवास पे थी सरकारी, और वहाँ पे जिस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा घर का घेराव किया गया था, इसको लेकर केतकी सिंह भी लगातार समाजवादी पार्टी पे हमलावर हैं। वहीं लखनऊ की बात कर लें तो कल शिक्षक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के शिक्षकों को एक बड़ी सौगात दी है। कल 81 शिक्षकों को जब उन्होंने सम्मानित किया तो कहा आज 81 है, लेकिन कल को ये संख्या 8 लाख होगी और सभी जितने भी परिषदीय विद्यालय के शिक्षक हैं या जो भी राजकीय इंटर कॉलेज के शिक्षक हैं, सबके लिए कैशलेस उपचार की एक सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दी गई। वहीं लखनऊ आगरा की बात कर लें तो जिस तरह से नकली दवाओं का कारोबार चल रहा था, जिस तरह की 6 रेड पड़ी थी और जिस तरह की छापेमारी में बातें सामने, कई राज्यों में उसके सिंडिकेट फैलने की बातें सामने आई हैं,
जिसमें गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा तक की बातें सामने आ रही हैं कि नकली दवाओं का ये जो कारोबार है हिमाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। तो अब देखना होगा कि इन नकली दवाओं के कारोबार में आखिर वो कौन कौन से लोग हैं, क्या कोई सफ़ेदपोश भी है या केवल ड्रग्स माफिया ही हैं जो इन नकली दवाओं का कारोबार कर रहे थे। इसके अलावा हम अवैध धर्मांतरण के मुद्दे की बात कर लें तो जिस तरह से छांगुर गैंग पे लगातार एक्शन हो रहे हैं, जिस तरह से उसको घेरा जा रहा है, पूर्वांचल के कई ऐसे छोटे मोटे जनपद भी अब देखने को मिल रहे हैं जहां पे भी अवैध धर्मांतरण की बातें सामने आई। भी हाल ही में देवरिया में भी अवैध धर्मांतरण की बातें आई, फिर मऊ में बातें सामने आई। तो एक तरह से ये भी धर्मांतरण का जो सिंडिकेट है उसको लेकर भी यूपी एसटीएफ ईडी लगातार सक्रिय है और अपनी कार्रवाई कर रही है। वहीं हम अगर मौसम विभाग की बात कर लें तो जिस तरह से मौसम विभाग का रौद्र रूप देखने को, मौसम विभाग ने जिस तरह की भविष्यवाणी बार बार की है, जिस तरह का अलर्ट जारी किया है, जिस तरह का रौद्र रूप यहाँ के नदियों को देखने को मिला है, बाढ़ की जो विभीषिका रही है उससे पूर्वांचल के लगभग आधे 80% के आसपास की जनसंख्या हो, चाहे गोरखपुर हो, महाराजगंज हो, बलिया हो, सिद्धार्थनगर हो या फिर कुशीनगर हो, मऊ हो, गाजीपुर हो, बलिया हो, वाराणसी हो, जौनपुर हो, चंदौली हो, ये सभी अभी भी बाढ़ की विभीषिका के दंश से झेल रहे हैं और तमाम गांव के गांव दूसरी जगह विस्थापित कर दिए गए हैं। वहीं खेल हलकों की बात करें तो कल यहां पे प्री हैंडबॉल ट्रॉफी का अनावरण किया गया और 25 दिसंबर से उत्तर प्रदेश में हैंडबॉल, जिस तरह से आईपीएल हो रहा है, आईपीएल की तर्ज पे हैंडबॉल का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आनंदेश्वर पांडे ने स्पष्ट कहा कि इस लीग के माध्यम से हम हैंडबॉल को गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि जो भी प्रदेश के युवा युवतियां हैं वो अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल सके जो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी कर सकें और उनको पुरस्कार के रूप में आर्थिक लाभ भी हो सके। वहीं हम कि किस तरीके से कल शिक्षक दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिक्षकों के लिए बड़ा ऐलान किया था। ऐसे भी देखना होगा कि आज जो कार्यक्रम में वो पहुंच रहे हैं किस तरीके से वहां पर संबोधित करते हुए नजर आएंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बने रहिएगा, लेकिन रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।